तो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, बहुत ही आसान से 2 क्वेश्चन है, तो पहले आप इन्हें करिए, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। करिए ट्राई। पहला क्वेश्चन मिरर से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन लेंस और एक प्लेन मिरर का है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है और जल्दी से ट्राई करिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। कोई एक आध क्वेश्चन का आंसर आया? 2 क्वेश्चन दिए थे। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, स्टूडेंट इज यूजिंग यूवी मेथड एन ऑप्टिकल बेंच ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। Focal length of the mirror used is 24 centimeter and the maximum error in the location of object and image can be 0.2 centimeter. 5 sets of U and V are recorded. वो दिए है the data set which is or oblique or data set which are wrong. आपको बताना कौन सा डाटा सेट गलत है, तो ये करिए। उसके बाद पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिखाया है लेंस से 30 पर। अच्छा ये डिस्टेंस मुझे बतानी चाहिए थी, ये यहाँ पे लिख लीजिए 15 सेंटीमीटर है। प्लेन मिरर से लेंस की बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको इमेज कहाँ बनेगी ये बताना है। करिए जल्दी से। पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए आपका। एक आया, ये किस क्वेश्चन का आंसर है? तनीषा आपने एक आंसर दिया है, ये किस क्वेश्चन का आंसर है? यू कैन अज्यूम दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 2 एंड दिस इज क्वेश्चन 1। किसका आंसर दे रहे हैं आप लोग? गलत। यस, मैंने पूछा क्या है यहाँ पर, मैंने पूछा इनमें से कौन सा डाटा सेट गलत है, तो इनमें से आंसर कुछ होगा ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी अच्छे से कि पूछा क्या है। एनीवन? सिर्फ तनीषा ने आंसर दिया अभी तक, और तनीषा सॉरी टू पर आपका आंसर गलत है। और चलो ईशान का आंसर आ गया, वेरी गुड ईशान। क्वेश्चन पे नो, मेरा नो ईशान, क्वेश्चन सेकंड का आंसर गलत है आपका। स्पर्श का भी आंसर आया, ठीक है स्पर्श, यू आर करेक्ट, वेरी गुड।
अच्छा, जब से गलत आईडी पे चेक चेक कर रहे थे आप। ओके ओके, सॉरी। तो मैं ट्राई करता हूँ ये सेकंड। चलो बच्चों, आपको रिप्लाई करना है। दो जगह दिख रहा होगा, एक मेरा नाम जहां पे आ रहा है सुनील शर्मा, केवल उस आईडी पे रिप्लाई करना है आपको। ठीक है, आप दो जगह रिप्लाई कर सकते हो। सो एक ही आईडी पे रिप्लाई करना है आपको जहां सुनील शर्मा लिखा हुआ है। ठीक है, को होस्ट जो लिखा हुआ है। चलिए। यस, हाँ मोहित यही। तो काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए मतलब ऐसा लग रहा था, ब्लैंक सा लग रहा था, देर से रिप्लाई नहीं कर रहा था कोई। तो सुहानी का आंसर आ गया, वेरी गुड। सेकंड पार्ट करिए फिर। इस क्वेश्चन में गलत, एक तो ये वाला डाटा सेट गलत है और ये वाला डाटा सेट गलत है। दिस टू आर रॉन्ग, दिस टू शुड बी आंसर बाय, यू कैन कैलकुलेट बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से देखेंगे तो ये यू भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे फॉर दिस फोकल लेंथ विच इज गिवन इन क्वेश्चन इज 24 सेंटीमीटर। कहा लिखा था फोकल लेंथ, ये है 24 सेंटीमीटर। तो जो मिरर की फोकल लेंथ वो दी हुई है, तो यू और भी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मिरर की फोकल लेंथ आना चाहिए वहां से। तो ये दोनों डाटा गलत है। ठीक है, और क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट यूवी मेथड। तो यूवी मेथड क्या होती है? एक कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए वी यूज यूवी मेथड, एंड दैट वी प्लेस एन पिन। एक पिन जैसा या ऐसा पेन जैसा कुछ रख देते हैं मिरर के सामने, उसकी इमेज कहाँ है वो ढूंढते हैं। इमेज रियल बनती है तो अपन उसको है ना स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इमेज का है वो पता चल जाती है, ऑब्जेक्ट का है वो पता है, तो यू और वी पता चल जाएगा, और उनको प्लेस करके यू और वी से मिरर फॉर्मूला यूज करके अपन फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। तो दिस इज द केस ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया। सेकंड का करिए, एंड रिमेंबर सेकंड में मैंने पूछा है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सेकंड का आंसर अधिकतर बच्चे मुझे गलत दे रहे हैं अभी, है ना। मैक्सिमम का गलत आ रहा है। प्रचित गलत है आपका। सुहानी गलत है आंसर। चलो पाटिल, क्या करना था फर्स्ट में, ये यू और वी का हमें डाटा दिया है ना, तो यू और वी से मिरर की फोकल लेंथ मिलनी चाहिए ना हमको। अगर मिरर फॉर्मूले में रख देंगे तो फोकल लेंथ आएगी नहीं, वो मिरर की फोकल लेंथ 24 है, तो इनसे 24 नहीं आ रही, तो इसलिए दोनों गलत है। बाकी से 24 आएगी, आप कैलकुलेट करके देखना, और इससे नहीं आ रही, इसलिए दो गलत है। ठीक है, ओके। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हटा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन का करिए आंसर। मुझे अभी तक तो सेकंड का सही नहीं मिला है किसी का भी आंसर। नहीं स्पर्श, गलत है बेटा आपका। अथर्व जैन, वेरी गुड, यू आर करेक्ट। एक आंसर सही आया मेरे पास अभी अथर्व का, बाकी का गलत है सबका। तो हम गलत है। यस सुहानी, दिस इज अ प्लेन मिरर। दिख रहा है प्लेन ही है, प्लेन मिरर है। पाटिल गलत है आंसर। फाइनल इमेज पूछा है, रिमेंबर मैंने फाइनल इमेज पूछा है। फर्स्ट गलत है। नहीं स्पर्श सही है, सही है, सही है। आपने ओ से दिखाया तो सही है, बिल्कुल सही स्पर्श। यस स्पर्श, यू आर करेक्ट। हाँ ओ से ये सही है। एट द मिरर भी गलत है। प्रचेत गलत है।
चलिए, तो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं एंड मैक्सिमम के तो गलत है यार, तो थोड़ा सा सही करते हैं अब इसे अपन। ठीक है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस दिया है, तो लेंस ने इसकी जो इमेज बनाई होगी वो 60 पे बनाई होगी। आप कैलकुलेट करेंगे लेंस फॉर्मूला से तो 60 पे आ रही है। तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होकर कुछ इस तरह से जाएगी कि 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस कॉन्वर्ज होने वाली है। ये 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस कॉन्वर्ज होने वाली है, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट देयर इज अ मिरर, प्लेन मिरर रखा है, तो प्लेन मिरर क्या करेगा, प्लेन मिरर की ये जो पॉइंट है वो 15 है, तो ये 45 सेंटीमीटर पीछे हो जाएगा। दिस इज एट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, है ना। द इमेज बाय लेंस इज एट 60, दिस इज 15, so this is 45 सेंटीमीटर पे मिरर को इंसिडेंट लाइट रे मिल रही है, तो मिरर इनको वापस रिफ्लेक्ट कराएगा और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ, तो मिरर आगे इमेज बनाएगा 45 पे, तो मिरर इन लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा और बोलेगा जाओ जाके आगे 45 सेंटीमीटर पे मिल जाना। तो लाइट रे जाकर आगे 45 पे मिलने वाली है, ऐसे कुछ जाएगी लाइट रे कि आगे 45 पे मिलने वाली है। ठीक है, ये इस तरह से आगे जाएगी 45 पे मिलने वाली है, पर फिर से लेंस आ गया, तो लेंस से फिर से पास होगी, ये लाइट रे लेंस से फिर से पास होगी, तो लेंस के लिए अब ये 15 है, मिरर से 45 पे जाके मिलने वाली है, तो लेंस के लिए 30 पे जाके मिलने वाली है। तो लेंस को लगेगा कि लाइट रे इस तरह से आ रही थी कि ऑब्जेक्ट पे मिलने वाली है, लेंस को लगेगा कि लाइट रे इस तरह से आ रही है मिरर से कि ऑब्जेक्ट पे मिलने वाली है, पर लेंस फिर से उसका रिफ्रैक्शन कराएगा, है ना। तो लेंस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 1/v, v मुझे निकालना है -1/u। अब लेंस को जो इंसिडेंट लाइट रे मिल रही है वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 30 पे मिलने वाली थी, तो u को अपन लिखेंगे +30, should be 1 upon focal length of lens which is 20। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से पास होके गई, लेंस से पास हुई, लेंस ने इमेज बनाई 60 पर, लेंस से 60 मतलब मिरर से 45, मिरर ने वही 45 पे आगे इमेज बनाई, मिरर से 45 पे आगे इमेज मतलब लेंस से 30 पर इमेज, लेंस से 30 पे जो इमेज बनेगी लेंस उसकी फिर से रिफ्रैक्शन से इमेज बनाएगा। अभी तक की चीजें क्लियर? यहाँ कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क नाउ। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर इसको सॉल्व करना बचा है काम, तो उसको सॉल्व करो तो ये आने वाला है 12 सेंटीमीटर +12। इसका मतलब है लाइट रे लेंस की वजह से कॉन्वर्ज हो जाएगी और 12 सेंटीमीटर पे हमें इमेज दिखने लगेगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो फाइनल इमेज इज गोइंग टू बी एट दिस पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट से कोई डिस्टेंस अगर बताए तो इट विल बी 18 सेंटीमीटर। दिस शुड बी द आंसर। फाइनल इमेज इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? क्या है, समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। बस एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये अपन ने क्वेश्चन करा, ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज का है वो अपन ने देखी। ठीक है, किसी को कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ सकता है इसमें, किसी पॉइंट में कोई डाउट? u+30 कैसे आया? ओके, u+30 कैसे आया लेंस के लिए यहाँ पर ये, तो जब मिरर से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, मिरर से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट था 45 पे, तो मिरर इधर इमेज बनाएगा 45 पे, मिरर से 45 पे इमेज जो आगे जाके बनने वाली है वो लेंस से ये 15 सब्ट्रैक्ट करके 30 बचेगी ना, तो लेंस के लिए इंसिडेंट लाइट रे 30 पे मिलने वाली थी, +30 ले लेंगे उससे। ठीक है, अब मेरे पास एक आ रहा है V60 कैसे आया? पहले V60 कैसे आया? अरे लेंस फॉर्मूला लगा हुआ आएगा, लेंस फॉर्मूला लगा हुआ आएगा, u ऑब्जेक्ट का -30 है तो V60 आएगा, करके देखना। ठीक है जी दिनेश, क्लियर? लेंस फॉर्मूले से आएगा +60, कैसे कैलकुलेट करके आएगा। चलो
और कोई डाउट? आई होप कि आप सबको क्लियर है। अच्छा बताओ, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था हमने? कहां तक हो गया था हमारा लास्ट क्लास में? हाँ, अपन ने ये क्वेश्चन से स्टार्ट करा था, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके थे, जल्दी से बताओ। हमने इमेज डायग्राम्स वाला पॉइंट करा था शायद आखिरी में। रे डायग्राम, यस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देख लिया था, वेरी गुड। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप कि सबने ड्रॉ करे हैं इमेज डायग्राम्स, ठीक है। पर आई एम सॉरी टू से, बट कुछ ही दो चार बच्चों ने मुझे भेजा, बाकी मैंने सबको बोला था भेजने के लिए। तो सब बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, मतलब भाई इमेज डायग्राम बना के मुझे तो नहीं भेजा, तो मैं तो ये मानूंगा कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। दो चार बच्चों ने भेजा था मुझे। चलो, तो एक मेरे पास भेजना था क्या? हाँ बच्चों, मैंने बोला था आपको कि मुझे भेजना, ठीक है। एक काम करेंगे आज, एक है ना, मैं आपका डिस्कशन ग्रुप बना दूंगा, तो उस डिस्कशन ग्रुप में आप भेज देना, है ना। और मैं आपको आपके लिंक भेज दूंगा आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप डिस्कशन ग्रुप में जुड़ जाना और फिर वहां से आपके डाउट वाउट पूछने का काम कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमको इमेज डायग्राम्स वगैरह बनाने आ गए, तो अब हम आगे देखते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स जैसे स्फेरिकल मिरर में भी आपने शायद ग्राफ वगैरह बनाए होंगे, तो अब अपन लेंसेज के लिए ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन 1/v वर्सेस 1/u, बिटवीन 1/v वर्सेस 1/u। पहले इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं अपन। तो लेंस के लिए इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये इक्वेशन होती है। If I treat 1/v like y, 1/u like x, so this is y minus x is equal to constant और y equal to x plus constant। तो कैसा ग्राफ आना चाहिए इसका? अगर कोई 1/v और 1/u का ग्राफ बनाए तो उसे कैसा ग्राफ मिलना चाहिए? जल्दी से बोलो, कैसा ग्राफ मिलना चाहिए? पॉजिटिव स्लोप आनी चाहिए, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बिल्कुल सही। पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, है ना। इनफैक्ट स्लोप दिख रहा है +1, तो यहाँ जो ग्राफ आना चाहिए, इट विल बी अ स्लोप पॉजिटिव, +1 स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए लाइक दिस। फॉर कॉन्वेक्स लेंस अगर देखिए, फॉर कॉन्वेक्स, तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो उसके लिए ग्राफ ये दिखा सकता हूं मैं। और अगर वही मैं कॉन्केव की बात करूं, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो उसका ग्राफ मैं ऐसा दिखा सकता हूँ कॉन्केव के लिए, है ना। फोकल लेंथ नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -1/f, ये 1/f पॉइंट, ये 1/f और ये -1/f पॉइंट। चलो, अब कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो चाहो तो इसको तुम माइनस भी लिख सकते हो, क्योंकि फोकल लेंथ अगर साइन लिखो तो ये माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। कोई भी डाउट नहीं है? मैंने आपको अनम्यूट के लिए अलाउ भी कर दिया है। हाँ, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब मुझे जवाब दो, मेरे को एक डाउट है, मुझे एक समस्या है। जो कॉन्वेक्स का ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में नहीं है। व्हाई? कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आ रहा है? व्हाई? बताओ। क्योंकि सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस साथ में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब दोनों नेगेटिव का मतलब क्या होगा? मतलब दोनों मिरर की एक ही साइड में लाया करते हैं और हाँ वो सर, दोनों एक साइड लाइन नहीं करेंगे। मतलब दोनों सर नेगेटिव। सर अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे सर अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे होगा तो मिरर के आगे इमेज कैसे बन सकती है? इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों रियल होंगे सर। अरे ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं मिलेगी। चलो, जिसने भी अभी पूछा था, प्लीज थोड़ा माइक अपना स्पीकर से दूर रखना, क्योंकि स्पीकर का साउंड माइक वापस कैच कर रहा था, शायद स्वस्ति थी, ठीक है। चलो समझो, यहाँ पर 1/u पॉजिटिव है, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव है, और 1/v नेगेटिव है। इन दिस क्वाड्रेंट
U इज पॉजिटिव, V इज नेगेटिव। U पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, U पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेंस के जब आगे ऑब्जेक्ट है इधर वर्चुअल हो जाता है वो, है ना। और V नेगेटिव मतलब रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की सॉरी V नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज, लेंस के पीछे इमेज मतलब वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनती। कॉन्वेक्स के लिए ग्राफ फर्स्ट थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं आया बिकॉज वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनती। बाय कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है, दैट्स व्हाई ग्राफ यहां पर ही आया। समझ में आ रहा है ये? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बनती है, रियल इमेज बनती है, दैट्स व्हाई। ठीक है, इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है देखो, V पॉजिटिव है, U नेगेटिव है। V पॉजिटिव, U नेगेटिव। V पॉजिटिव मतलब रियल इमेज, U नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। तो ये क्वाड्रेंट बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। इस क्वाड्रेंट में ग्राफ का होना बता रहा है कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है। अब कॉन्केव के लिए देखो, कॉन्केव का ग्राफ इस क्वाड्रेंट में नहीं है, दैट्स व्हाई कॉन्केव रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता। इनको पता भी है रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है हमेशा कॉन्केव मिरर से। क्लियर? कॉन्केव के लिए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं आया है समझा अपन ने। आ रहा है इसमें कोई डाउट? कॉन्केव का ग्राफ क्यों नहीं आया सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लियर हो रहा है? बिकॉज रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल बनती है बाय कॉन्केव लेंस। वेरी गुड, चलिए सबको क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन ने 1/v वर्सेस 1/v का ग्राफ देखा, तो ये हटा रहा हूं ग्राफ में। अब अपन नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं, ऑफ कोर्स बिटवीन V एंड U। लेट अस ड्रॉ ग्राफ बिटवीन V एंड U। एनी गेस कैसा आना चाहिए ग्राफ? एनी गेस कैसा आना चाहिए ग्राफ? हाइपरबोला, बिल्कुल सही। एक जवाब आया मेरे पास, हाइपरबोला। दिस शुड बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस ग्राफ शुड बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। U व्हेन टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब U इंफिनिटी की तरफ होता है तो इमेज बनती फोकस पे, तो इमेज शुड बी एट फोकस। और अगर कॉन्वेक्स की बात करो, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस पे इमेज है, तो V इक्वल टू F, ये एक एसिम्प्टोट होना चाहिए। V इक्वल टू F, ये एक एसिम्प्टोट होना चाहिए। V इक्वल टू F, ये एक एसिम्प्टोट होना चाहिए। तो हमने एसिम्प्टोट बनाया। तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज इंफिनिटी आती है, तो U इक्वल टू F एक एसिम्प्टोट यहाँ भी होना चाहिए, U इक्वल टू F पर एक एसिम्प्टोट होना चाहिए, है ना। फिर ऑब्जेक्ट को याद रखो, याद करो कि जब 2F पॉइंट पे रखते थे ऑब्जेक्ट को, -2F पॉइंट पे, तो इमेज बनती थी +2F पॉइंट पे, है ना। लेंस के इधर 2F पर ऑब्जेक्ट, तो लेंस के इधर 2F पर इमेज। व्हेन U इज -2F, V इज +2F, तो U इज -2F, V इज +2F। तो इस पॉइंट से ग्राफ पास होगा। अब एक पॉइंट से पास हो रहा है, व्हेन U इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ग्राफ जाना चाहिए धीरे धीरे टच करना चाहिए फोकस वाले पॉइंट पे। ये फोकस है, ये दूसरा वाला फोकस है, डिस्टेंस -F बोल देंगे उसकी। ठीक है, चलो तो अब अपन ग्राफ कैसा बनना चाहिए हमको समझ में आ रहा है, तो मैं बना ही देता हूँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए, इस पॉइंट से पास होते हुए बनना चाहिए, और एसिम्प्टोट भी दिखा दिया मैंने, तो बना देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरफ बनाएंगे तो व्हेन U इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल, तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस साइड ग्राफ कुछ ऐसा होता है, like this. When U is positive, U positive इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, U पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसकी रियल इमेज बनती है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में इमेज है व्हेन U इज पॉजिटिव, तो ये पोर्शन वो बता रहा है हमको। फिर ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में है तो इमेज वर्चुअल है, तो ये पोर्शन वो बता रहा है हमको। ठीक है, चलो। एक बच्चे का नाम जूम है, वो बच्चा कुछ पूछ रहा है, तो उसको तभी जवाब देंगे जब वो अपना सही नाम लिखेगा। ऑफ कोर्स माँ बाप ने जूम तो रखा नहीं होगा नाम आपका, तो अपना नाम सही लिखिए बेटा, और फॉर्म नंबर डालिए आपका, है ना। आपके फॉर्म नंबर के साथ आपको लॉगिन करना चाहिए।
ठीक है, तो एक बच्चा जो जूम यूजर है उसको अपना नाम सही करना चाहिए। ओके, तो ग्राफ ये हमने बनाया फॉर कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन वी एंड यू। तो वी और यू के बीच में ग्राफ बना लिया अपन ने। व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, इमेज इज गोइंग टुवर्ड्स फोकस। देख सकते हो इमेज फोकस के पास आ रही है। जैसे से ऑब्जेक्ट 2f पर आते हैं तो इमेज देखो फोकस से 2f चली गई, फिर ऑब्जेक्ट 2f से f ले गए तो इमेज 2f से इन्फिनिटी चली गई। ये देखो इमेज 2f से इन्फिनिटी जा रही है। व्हेन ऑब्जेक्ट फोकस के इधर ले गए थे ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में, तो इमेज वर्चुअल हो गई, पीछे बन गई, नीचे नेगेटिव है भी। व्हेन ऑब्जेक्ट वर्चुअल कर दिया तो इमेज यहाँ पे रियल हो गई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इमेज का मूवमेंट और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट समझा अपन ने। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ग्राफ बनाया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ग्राफ बनाया। अब कॉन्केव लेंस के लिए ग्राफ बना लेते हैं। कॉन्केव के लिए तो यहाँ बना देते कॉन्केव के लिए V वर्सेस U। ग्राफ होना वैसे ही चाहिए, इक्वेशन उसी टाइप की है। तो सबसे पहले एसिम्पटोट बना देते हैं। U जब ऑब्जेक्ट को अपन फोकस पर रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी आती है, लेकिन यहाँ फोकस जो होता है कॉन्केव लेंस में तो लेंस के आगे आता है। तो यहाँ एक एसिम्पटोट बनना चाहिए, एक एसिम्पटोट यहाँ बनना चाहिए। फिर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। जब रियल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो वर्चुअल इमेज फोकस पे, वर्चुअल इमेज मतलब V नेगेटिव। तो एक एसिम्पटोट यहाँ बनना चाहिए V नेगेटिव वाला पॉइंट पे। ये दो एसिम्पटोट होना चाहिए फॉर कॉन्केव लेंस। एक माइनस f पॉइंट पर एसिम्पटोट होना चाहिए और u इक्वल टू प्लस f एक एसिम्पटोट होना चाहिए। कॉन्केव मिरर के इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो उसके नेगेटिव फोकस जो पीछे होता है यहाँ पे इमेज बनती है, V नेगेटिव आता है। और व्हेन ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ प्लस f पर रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी आती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट f पर तो इमेज इन्फिनिटी आती है। तो ये दो एसिम्पटोट होना चाहिए, सबसे पहले तो समझा अपन ने। इज इट क्लियर? इसमें देख लो, कोई भी डाउट हो तो बताइए। चलो कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ते फिर अपन, है ना। तो अब ग्राफ बना लेते हैं। पहले तो एसिम्पटोट बना दिया, ग्राफ बना लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल, U नेगेटिव, ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज ऑलवेज लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, इमेज इसके बीच में लाई करती है ऑब्जेक्ट जब रियल होता है। एज ऑब्जेक्ट अप्रोचेस ऑप्टिकल सेंटर, है ना। अच्छा, और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे लाई करती है ना, ये ध्यान रखना। और व्हेन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस ऑप्टिकल सेंटर, इमेज आल्सो अप्रोचेस ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। उसके बाद जब ऑप्टिकल सेंटर से आगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कर देते हैं तब इमेज रियल हो जाती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हो जाती है यहाँ पे। तो एक ग्राफ कुछ ऐसा पास होना चाहिए, लाइक दिस। इट शुड पास लाइक दिस, है ना, इट शुड गो लाइक दिस। कैसे बनाया अपन ने, फिर से समझ लो। कॉन्केव लेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज माइनस f पे बनती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, इमेज इज गोइंग टुवर्ड माइनस f। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में लाते लेंस के, इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर के पास में आती है। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर। व्हेन ऑब्जेक्ट रियल वर्चुअल कर देते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो इमेज इधर रियल वर्चुअल हो जाती थी, सॉरी रियल हो जाती थी, V पॉजिटिव हो जाता था, है ना। और इससे इसका इतना मूवमेंट ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के मूवमेंट में इमेज इन्फिनिटी चली जाती थी। तो ऐसे मूवमेंट होता है यहाँ पे। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं आगे फोकस से भी आगे कर दूं तो इमेज वर्चुअल के अंदर मूव करने लगती है। उसके बाद इमेज वर्चुअल हो जाती है और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आपने कई बच्चों ने ये ग्राफ बनाया भी है, आपने ग्राफ क्या सॉरी रे डायग्राम बनाया था आप बच्चों ने ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन का। तो जिन्होंने बनाया होंगे उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। ये सब वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज के केस है। कॉन्केव मिरर के आगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज के केस। तो अपने 7 केसेस जो मैंने आपको बनाने के होमवर्क दिए थे वो बनाया हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इज दिस क्लियर? देखो अच्छे से, कहीं कुछ भी डाउट हो तो बताओ। दिस ग्राफ इज फॉर कॉन्केव लेंस, वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उधर कॉन्केव लेंस के लिए।
कोई डाउट है कहीं पे भी? मिरर जैसा ही थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सही है ना, मिरर के लिए बनाया हो तो ऑलमोस्ट लाइक मिरर जैसा ही ग्राफ रहता है, और लेंस और मिरर में ज्यादा फर्क भी नहीं रहता है इन टर्म्स ऑफ मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, एक साइन का ही फर्क होता है, तो साइन के फर्क के लिए वो बस एक्सिस चेंज हो जाता है कुछ, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो हटाता हूँ सब में ग्राफ। अब कुछ ग्राफ्स और पढ़ना है हमको, मैग्निफिकेशन वगैरह के ग्राफ, पर मैग्निफिकेशन का पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, वही नहीं पढ़ा अभी तो अपन ने। चलो तो पहले तो अपन पढ़ लेते हैं मैग्निफिकेशन। क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? नो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपन ये कर लेते हैं मैग्निफिकेशन। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या आता है वो देखते हैं। तो ऐसे रैंडमली मैंने एक लेंस दिखाया, इट्स नॉट नेसेसरी कि कॉन्वेक्स ही लेना चाहिए, कोई भी लेंस दिखा दो, एंड सपोज ऑब्जेक्ट हियर यहाँ पर है, और लेट अस अज्यूम कि इमेज यहाँ है, मुझे नहीं पता कहाँ पर थी, मैंने ऐसे रैंडमली एक जगह पे दिखा दी, किसी भी पॉइंट पर रैंडमली बना दी, है ना। अब जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो तो सीधी सीधी जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट को सीधी सीधी भेज दो, ये भेज दी, है ना। तो इमेज जो होना चाहिए सपोज ये यहाँ इमेज, अब ये ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों एंगल इक्वल है, दिस टू एंगल आर इक्वल, देन दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर, दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, और ऑब्जेक्ट और इमेज का जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इक्वल है, दैट्स व्हाई सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं अपन। तो यहाँ पर इस डिस्टेंस को बोल देते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की वो तो u होता है, इक्वल टू इस डिस्टेंस को बोल देते हैं हाइट ऑफ इमेज, और ये डिस्टेंस v होता है, और साइन के साथ भी ले लोगे तो ये रिलेशन आएगा, बिकॉज व्हेन v पॉजिटिव u नेगेटिव हो रहा है, सॉरी v पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो रहा है, दिस हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, v इज पॉजिटिव, साइन भी लगा दो अगर तो ये रिलेशन है वाला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव u इज नेगेटिव, सो इससे रेशो देखो वही आ रहा है, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज v बाय u। तो ये फॉर्मूला आया था अपना मैग्निफिकेशन का। कौन सा मैग्निफिकेशन? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट के प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हाइट और इमेज की प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हाइट का रिलेशन आ रहा है समझ में? वेरी गुड। चलो अपन ने इसको डिराइव करते समय साइन कन्वेंशन लगाया है, वापस यूज करते समय फिर से लगा देना, तो हमेशा इसको विद साइन कन्वेंशन यूज करना है आपको। अब मिरर फॉर्मूला सॉरी लेंस फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, मैग्निफिकेशन डिराइव कर लिया, इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं अपन, है ना। चलो तो कुछ क्वेश्चन तो करे थे हमने लास्ट क्लास में, और अब कुछ और करते। सर इसमें ट्रांसवर्स लीनियर एयर सुपरफिशियल टाइप्स नहीं है क्या? सो सब कर सकते हैं अपन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी करा अपन ने, दिस इज परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, फिर लीनियर मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो। अब आपने सब उसमें पढ़े हैं स्फेरिकल मिरर में, यहाँ और वहां फर्क देखो बस एक साइन का हुआ है, तो सारे फॉर्मूले में बस एक साइन का फर्क होता है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज सेम रहती है ना। तो अगर स्फेरिकल मिरर में कुछ पड़ा हुआ है तो वो सारी चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो वो एक एक चीज अपन वापस से लिखकर बोर नहीं करेंगे आपको, अंडरस्टूड है कि अपन को वो आता है अपन को, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ लेंस, फोकल लेंथ मैंने बता दिया आपको 10 सेंटीमीटर, देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज। फर्स्ट पूछ रहा है सुपरफिशियल नहीं पढ़ा, सुपरफिशियल का मतलब एरिया का रेशो, एरिया का रेशो, कोई ऑब्जेक्ट का एरिया बताओ तो इमेज का एरिया हाइट वगैरह के कन्वर्जन से निकाल सकते हो, और एरिया निकाल सकते हो तो उसका रेशो भी निकाल सकते हो। चलो ये ट्राई करो, पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज करो, और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं।
there is a concave lens, focal length इसकी 20 सेंटीमीटर दे दी है, and there is an object placed here at 20 सेंटीमीटर distance. ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज का है कि बताओ. करो ये. ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने यहाँ. हाँ बोलो. सॉरी सर, वो सेकंड क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट हाइट नहीं दी मैंने, हाइट पूछी भी नहीं आपसे इमेज की, पोजीशन ऑफ इमेज पूछी है बस. चलो, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, एक एक करके आप करिए. मेरे पास आंसर्स भी आ रहे हैं. वेरी गुड. अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ, और मुझे काफी बच्चों का सही दिख रहा है. वेरी गुड, है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आपसे पूछा था पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज. तो 15 पे ऑब्जेक्ट है, 10 फोकल लेंथ है, 30 पर इमेज आ रही होगी, और डबल साइज की आ रही होगी, इन्वर्टेड ऑफ डबल साइज. तो इसका आंसर आना चाहिए इमेज पोजीशन v should be +30, height of image should be -2. ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालोगे अगर तो आने वाला है -2. मतलब इमेज बनेगी इन्वर्टेड, रियल और एनलार्ज, लाइक दिस काइंड ऑफ इमेज होनी चाहिए, रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर. किसी को कोई डाउट तो बता सकता है. मैक्सिमम का सही दिख रहा है मुझे. देवांशी सही है. वेरी गुड. चलो, फर्स्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का हटा दूं, फर्स्ट क्वेश्चन हटा दूं मैं? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हटा दे रहा हूं मैं.
तो करते हैं अपन क्वेश्चन डिस्कस, नोट दे दूं मैं आपको। ओके, सेकंड क्वेश्चन कई बच्चों ने कर लिया है। कॉन्केव लेंस दिखाई थी, फोकल लेंथ 20 और ऑब्जेक्ट भी 20 पर ही था, बस पोजीशन ऑफ इमेज पूछी है। तो इसकी इमेज जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की बनने वाली है और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ कहीं बनने वाली है। ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ डिस्टेंस पर है तो इमेज f/2 पे आने वाली है, ये 10 सेंटीमीटर पे होने वाली है। द आंसर शुड बी 10 सेंटीमीटर लाइक दिस। लेंस के पीछे 10 सेंटीमीटर पे इमेज आएगी। चलो, देवेश का सही दिख रहा है मुझे आंसर, वेरी गुड, काफी बच्चों का सही दिख रहा है। कोई डाउट इसमें? मतलब मैंने तो आंसर बता दिया, जस्ट आपको कुछ पूछना है। कैसे आया है क्लियर? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ वेरी गुड देवेश, ऐसा भी कर सकते थे। चलिए फिर आगे बढ़ते, ये हो गया तो नेक्स्ट डाउट। किसी ने माइक ऑन किया था? हाँ चलो, नहीं है कुछ भी। एक कैंडल दिखाई है मैंने और एक वॉल दिखाई है, विच आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। We need to obtain image of candle on the wall. We need to obtain image of candle on the wall. ठीक है, तो ऐसा होने के लिए we need to obtain image of the candle on the wall. और कैसी इमेज चाहिए? 2 टाइम मैग्नीफाइड। तो फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस नीडेड। तो इमेज अगर 2 टाइम मैग्नीफाइड है, इसका मतलब v शुड बी डबल ऑफ u, v शुड बी डबल ऑफ u, है ना? सिंपल सी चीज है। अगर ये कैंडल यहाँ से डिस्टेंस x पर है तो इधर 2x डिस्टेंस होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, तभी तो डबल हो जाएगा। उसके बाद एक काम करते, लेंस फॉर्मूला लगा देते। अच्छा, एक तो 1 मीटर है, देखो दिख रहा है 3x इज 1 मीटर, इसका मतलब x मिल गया। x कितना है? 1/3, यहाँ 2/3, तो u और v मिल गया। अब तो लेंस फॉर्मूला लगा दो, वो फोकल लेंथ आ जाएगी। 1/f इज इक्वल टू 1/v। v को प्लस साइन के साथ 2/3 लेना, u को माइनस साइन के साथ 1/3 लेना। सॉल्व दिस, तो दिस विल बी 3/2 प्लस 3/1, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 6 और 3 9/2, तो फोकल लेंथ आने वाली है 2/9 मीटर। ये आंसर हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम बच्चों को मुझे ये दिख रहा है, वेरी गुड। मोहित पूछ रहा है 2x कैसे लिया? अरे इमेज 2 टाइम मैग्नीफाइड है, मैग्निफिकेशन v/u होता है, तो v/u 2 आना चाहिए, v/u 2 आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ v/u शुड बी 2। तो ऐसे मैंने बोल दिया कि इमेज इज 2 टाइम मैग्नीफाइड, तो डबल होना चाहिए। ठीक है, ओके चलो वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये दोनों हटा रहा हूं मैं, दोनों अगर हो गए अच्छे से क्लियर है तो हटा दे रहा हूं। हटा दूं? किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। चलो वेरी गुड, सब यस बोल रहे तो हटा देता हूं। नेक्स्ट, length of focal length plus 20 centimeter is creating image of real object 3 times the size of object. Object की image 3 times the size of object है। Find position of object in front of lens. बताओ क्या आंसर आएंगे यहाँ पे? तो अर्नव का एक आंसर आया है, अर्नव चेक करते हैं। थोड़ा ब्लू कलर फेडेड ही दिखता है यहाँ, अच्छा ब्राइट है, पर वो कैमरे में फेडेड ही दिख रहा है थोड़ा।
ब्लू ग्रीन दोनों ब्लैक है। चलो दिख तो रहा होगा कि क्या लिखा है यहाँ। फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ इमेज बतानी है एंड मैग्निफिकेशन, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या आएगा बताना है। लेंथ ऑफ फोकल लेंथ +20 को यूज कर रहे हैं और 3 टाइम्स साइज की इमेज है, पर मैंने यहाँ ये नहीं बोला आपको कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, ये नहीं बताया है ना। अगर रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड हो गई होगी और वर्चुअल में इरेक्ट भी हो सकती है। एक कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में होता है तो उसकी वर्चुअल इनलार्ज इमेज बनाता है, वहां पर भी इनलार्ज इमेज मिल सकती है। और रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f रखा हो तो रियल इमेज बियॉन्ड 2f मिलती है, वो भी इनलार्ज होती है। तो ये इनलार्जमेंट आपको दो केसेस से मिल सकता है यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। +20 मतलब कॉन्वेक्स लेंस से दो केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए इमेज हमें इरेक्ट चाहिए कि इन्वर्टेड चाहिए, तो मैग्निफिकेशन को +-3 दोनों लेके करेंगे अपन। यहाँ मैग्निफिकेशन +-3 दोनों पॉसिबल है, ठीक है। मैग्निफिकेशन v/u होता है, इसका मतलब v शुड बी +-3u। अब लेंस फॉर्मूला लगा दो और u निकाल लीजिए। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v व्हिच इज गोइंग टू बी +-3u माइनस 1/u। मुझे u नहीं पता तो u का साइन नहीं रख रहा हूँ, देखो मैं u का साइन नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे u नहीं पता है, u ऑटोमेटिकली साइन मिल जाएगा मुझे। चलो एक बार यहाँ प्लस साइन ले लेते हैं, तो 1/+20 इक्वल टू 1/3u माइनस 1/u, इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो -2/3u। तो यहाँ से u कितना आने वाला है, 20 ऊपर गया तो -40/3, ये आने वाला है हमारे पास सेंटीमीटर, क्योंकि f सेंटीमीटर में है। माइनस साइन लेके देखो, 1/20 इक्वल टू 1/-3u माइनस 1/u और 3 से मल्टीप्लाई -4/3u, ठीक है। तो u आ गया यहाँ पे -80/3 सेंटीमीटर। So these are two possible answers. Here एक आंसर आ गया -40/3, दूसरा आ गया -80/3। इसका मतलब लेंस के सामने ऑब्जेक्ट 40/3 एंड 80/3, दो पोजीशन ऐसी होगी कि इमेज आपको 3 टाइम साइज की मिलेगी। 40/3 पे फोकस के पहले ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल इमेज बनेगी और 80/3 पे रियल इमेज बनेगी। तो रुचिर पूछ रहा है v कैसे आया, तो बेटा देखो देखो ना, मैग्निफिकेशन से v निकाला है, मैग्निफिकेशन से v निकाला है, ठीक है रुचिर। मैग्निफिकेशन 3 टाइम था तो +-3 कुछ भी हो सकता है, इसलिए आ रहा है ये रुचिर। ओके वेरी गुड, चलो ये करिए फिर ये करिए, हटा देता हूं मैं दोनों उधर के। दोनों हटा देता हूँ। तो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके चेक करते, देखो ऑब्जेक्ट का जो टेल है उसकी मिरर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस देखो, +5 20 आ रही, फोकल लेंथ की 10 है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 2f पर है, तो इसकी इमेज इधर 2f पर ही बनेगी। और 15 वाले की 30 पे बनती है, ऐसा आपने करा होगा एक क्वेश्चन आज, है ना। तो जो टेल है उसकी इमेज बन गई यहाँ 20 सेंटीमीटर पे और 15 वाले की 30 पे बन जाएगी, तो इमेज ऐसी कुछ बनेगी। दिस शुड बी द इमेज, इमेज शुड बी लाइक दिस शुड बी द इमेज। द टेल ऑफ इमेज इज गोइंग टू बी एट 20 सेंटीमीटर and the head of image is going to be at 30 सेंटीमीटर। कैसे करा मैंने, इस वाले पॉइंट की इमेज देखी कहाँ है और इस वाले पॉइंट की इमेज देखी कहाँ है, तो दोनों की इमेज पता चल गई, तो दोनों के बीच में इमेज होगी। अब मैग्निफिकेशन जो, अच्छा इसकी लेंथ पूछी थी, लेंथ क्या आ जाएगी फिर यहाँ से देखो 30 - 20 10 बता देना आंसर। लेंथ ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब मैग्निफिकेशन का आंसर बच्चे मुझे मैक्सिमम, कई बच्चों ने सही भी दिया है। हमें कौन सा मैग्निफिकेशन पूछा है, देखो नीचे क्या लिखा है, लॉन्जिट्यूडिनल। व्हाट डू वी मीन बाय लॉन्जिट्यूडिनल? दैट इज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। तो लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन वैसे तो कोई पूछता नहीं है, ये बहुत रेयर होता है कि लोग ये पूछे, पर पूछ लिया मैंने यहाँ पर। वो हो जाता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज कितनी है, प्लस 6। भाई लाइट की डायरेक्शन में तो इसे प्लस ले लो। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज कर लेना, और ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट की लेंथ भी उसी डायरेक्शन में थी, तो उसे +5 ले लो तो +2 आ जाएगा। अगर इमेज इन्वर्टेड बनती तो -2 आ जाता। इमेज सीधी बन रही है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का हेड है उसी डायरेक्शन में इमेज का हेड है, तो +2 आएगा। और मिरर में हमेशा ये लॉन्जिट्यूडिनल नेगेटिव आता है, लेंसेज में हमेशा ही पॉजिटिव आता है, क्योंकि लेंस में व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स लाइक दिस, इमेज आल्सो मूव्स लाइक दिस। तो आया क्या समझ में ये क्वेश्चन? अच्छे से देखो, इसमें कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप। तो सभी को क्लियर है लगता है, हाँ, वेरी गुड। अगर सबको क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा। एक प्लेनो कॉन्केव लेंस दिखाइए, रेडियस दिखाई, सरफेस की म्यू दिखाया है, बाहर एयर दिखाइए, एक ऑब्जेक्ट दे दिया है 2 mm की लेंथ, उसकी इमेज की लेंथ पूछ ली है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पर जैसे करना है आप करो, आंसर बताओ बस। करो जल्दी से, नेक्स्ट आंसर दीजिए। चलो, कई बच्चों के मेरे पास कुछ आंसर आ रहे हैं, कुछ मेरे पास डाउट भी आ रहे हैं। प्रचित का एक डाउट आ रहा है। प्रचित यार, ये देखो इतनी छोटी सी लेंथ है ये कि आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और अथर्व का भी कुछ आंसर आया है, चेक करते हैं। ये ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है बहुत छोटी सी है। अब आ रही होगी आवाज। नाउ क्लियर? यस, ओके। चलो, ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है, ये तुम्हारे लिए हिंट है। अब करो।
चलिए, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी सी है, इट इज लाइक डी यू। तो इमेज की लेंथ भी छोटी सी, उसको डीवी जैसा मान लो, और डीवी और डी यू का रिलेशन आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो बाय लेंथ फॉर्मूला। यू नो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जस्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे, जस्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। सो इफ यू जस्ट डिफरेंशिएट दिस, यू कैन गेट अ रिलेशन बिटवीन डीवी एंड डी यू। तो वो आ जाएगा। अब मुझे डिफरेंशिएशन या ऐसा पता है कि आप लोगों को 11th में सिखाया था, सो आई होप कि डिफरेंशिएशन भूले नहीं होंगे। सो मैं कर देता हूँ, 1/v का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1/v स्क्वायर इंटू डीवी, 1/u का आएगा माइनस 1/u स्क्वायर इंटू डी यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से dv बाई डी यू ये आने वाला है v बाई यू का होल स्क्वायर, और dv शुड इक्वल टू v बाई यू होल स्क्वायर इंटू डी यू। बस अब इसमें v निकाल लो, लेंथ की फोकल लेंथ निकालो पहले। तो क्या आएगी, लेंथ की फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1, लेंथ का म्यू 2 दिया है -1 इंटू 1/r1, इट इज विथ माइनस साइन 20 माइनस 1/r2 विच इज इंफिनिटी। तो ये फोकल लेंथ आने वाली है -20, और 20 पर ही ऑब्जेक्ट रखा है। इसका मतलब यहाँ इमेज जो आने वाली है -10 पे आने वाली है। तो मैग्निफिकेशन ये अपन को पता चल गया कितना आ रहा है, तो डीवी आप निकाल सकते हैं। डीवी मतलब लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा, दिस शुड बी v is -10, u is -20 होल स्क्वायर ऑफ दैट इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 mm ओनली। So this is 1/2, square of that will be 1/4, so 2/4 is going to be 0.5 mm. dv is length of image. This should be the answer. समझ में आ रहा है ये? This should be the answer. कैसे करा मैंने, समझो अच्छे से। ये शायद स्फेरिकल मिरर में करा होगा आपने ऐसा, स्फेरिकल मिरर में ऐसा कराया होगा आपको कि ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी सी हो तो इमेज की लेंथ भी छोटी सी होगी, और वो कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो डीवी बाई डी यू से निकाल सकते हैं। वेरी गुड। कोई भी अगर इसमें डाउट हो तो पूछ सकते हो। यस, तो हम बिल्कुल सही। स्फेरिकल मिरर में यहाँ पे जो रिलेशन आता है ना, उसमें यहाँ माइनस साइन आता है, यहाँ बस प्लस आया है। तो स्फेरिकल मिरर लेंथ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चलते हैं, छोटा छोटा सा फर्क रहता है बस, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते फिर अपन। तो अपन ने ये क्वेश्चन भी करा अपन ने। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। देयर इज अ लेंथ एंड लेट्स से ऑब्जेक्ट को मैं डाटा जो मुझे जैसे लिखा हुआ वैसे ही देता हूँ, अच्छा रहेगा। चलो, फोकल लेंथ 20 दे देते हैं लेंथ की, और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दे देते हैं 5 सेंटीमीटर लेंथ का, और एक एंड यहाँ से 40 सेंटीमीटर पर है। तो बताओ इसकी इमेज की लेंथ क्या आएगी। करो, दिस इज जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें इमेज की लेंथ क्या आएगी बताओ। ये एक काम करता हूँ, रुको रुको, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, मुझे नहीं देना है एकदम कॉपी पेस्ट, मैं कुछ नया क्वेश्चन देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट की लेंथ थी 5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट यहाँ 1 सेंटीमीटर के हाइट पे था। अब बताओ इमेज की लेंथ क्या आएगी। करो, देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया है नया, पुराने सारे क्वेश्चन हटा देता हूं मैं। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज। वेरी गुड हसनैन, बस आंसर बताओ मुझे।
चलो स्पर्श का एक आंसर आया बेटा, गलत है। अथर्वजन गलत है आंसर। लेंथ ऑफ इमेज पूछी है मैंने, हाँ रिमेम्बर मैंने लेंथ ऑफ इमेज पूछी है। ईशान गलत है। देवेश गलत है। राशि गलत है। तो हम थोड़ा थोड़ा मिस्टेक लग रही है मुझे। चेक अगेन। पुष्कर शायद देखो, हो सकता है सही हो, चेक करते। अर्णव गलत है। हसनैन आंसर नहीं आया अभी तक आपका। तो हम का भी आंसर आया है कुछ, देखते हैं। सुहानी गलत है। इन दिस केस सबसे पहली चीज तो इमेज इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेट, इमेज इज गोइंग टू बी इंक्लाइंड। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। इस केस में इमेज स्ट्रेट नहीं बनेगी, इमेज ऐसी इंक्लाइन बनती है। इमेज ऐसी इंक्लाइन बनती है, इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज गोइंग टू बी इंक्लाइंड। ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स लाइक दिस, इमेज मूव्स लाइक दिस। ऑब्जेक्ट जब ऐसा चलता है, इमेज ऐसे चलेगी। आप इसको रे डायग्राम से सोच सकते हो, समझ सकते हो। व्हेन लाइट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस, रिफ्लेक्टेड लाइट रे गोज फ्रॉम फोकस, है ना। और इमेज रिफ्रैक्टेड लाइट पे तो होती है। तो देखो ऑब्जेक्ट जब इस लाइन के अलॉन्ग चलेगा तो इमेज इस लाइन के अलॉन्ग चलेगी। तो इमेज शुड बी लाइक दिस, इमेज ऐसी होगी, इमेज सीधी नहीं होती। पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा, इमेज इज नॉट स्ट्रेट, इट इज इंक्लाइन। ठीक है। फिर अब बच्चों आंसर में देखता हूं, जस्ट अ सेकेंड। अब इमेज के दोनों पॉइंट कहां कहां पर इमेज होगी वो देख लेते हैं अपन। ये वाला पॉइंट 40 पर है तो उसकी इमेज भी 40 पर आएगी। दिस पॉइंट विल बी एट 40 सेंटीमीटर, बिकॉज फोकल लेंथ इज 20, तो उसका डबल हो गया, 2f हो गया। और दूसरा वाला पॉइंट 35 पे था, तो उसकी इमेज का ये वो निकाल लेना। तो इमेज ऐसी आती कि इससे 20/3 आगे आती है ना। दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 20/3, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी 20/3। ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर हाइट थी, तो यहाँ तो 1 सेंटीमीटर रहेगी, यहाँ 4/3 हो जाएगी। 35 का वो 4/3 कुछ बन जाता है वहां पर। ठीक है। तो ये हाइट तो 1 सेंटीमीटर आएगी, दिस इज 1 सेंटीमीटर, बट दिस इज गोइंग टू बी 4/3 सेंटीमीटर। एम आई राइट? 4/3 आ रहा है ना ये? बोलो v कितना आ रहा है ये? कैलकुलेट करो। 120 + 20 दैट इज 140/3, 140/3/35 करो, तो दैट इज 4/3, है ना। यस, चलो। तो 4/3। अब इमेज की जो टोटल लेंथ है वो पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा आपको। दिस लेंथ पाइथागोरस से निकालोगे। इसका बेस ट्राइंगल का 20/3 और हाइट 1/3। तो लेंथ ऑफ इमेज शुड बी √20/3 का स्क्वायर, विच इज बेस ऑफ द ट्राइंगल, एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज गोइंग टू बी 1/3। हाइट में आप ये इसका और इसका डिफरेंस लोगे, है ना। यहाँ से ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो 4/3 - 1 विल बी हाइट। तो ये आएगा लेंथ ऑफ इमेज। तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। तो ये मुझे दिख रहा है √401/3 सेंटीमीटर। बच्चों का मुझे दिखा है एंड में भी आंसर ये सही है, और बाकी मैक्सिमम बच्चों ने गलत भी करा है।
तो देखो आपकी क्या गलती हुई है। जैसे प्रचित का रूट 10/9 गलत है, आ रहा है समझ में। सुहानी बोल रही है रूट 401 को अप्रोक्सीमेटली 20/3। मैंने कब बोला अप्रोक्सीमेट देना है आपको आंसर? आपको लिखना चाहिए था या तो अप्रोक्सीमेट, आपने अप्रोक्सीमेट लिखा नहीं, तो फिर मैं क्यों मानूंगा कि अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, फिर एक आ रहा है प्रचित ने लास्ट में पाते हुए स्वरम में गलती कर दी। ओके कोई बात नहीं। अब समझो, ये ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस नॉट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो ऐसा सीधा होता है तो इमेज एंगल पे बनती है, इमेज इज नॉट स्ट्रेट। और ये एनसीईआरटी में एक बढ़िया एक मोबाइल फोन के डायग्राम से उन्होंने बताया है, तो एनसीईआरटी ने इस चीज को मेंशन करा है। एनसीईआरटी में सभी चीज रहती है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन दे ही देते हैं। चलो क्लियर, आई होप सबको क्लियर है अब ये। वेरी गुड, ओके। तो और टाइप के क्वेश्चंस अपन देखते हैं अब, है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं। अभी हमने रिलेशन पढ़ लिया, मैग्निफिकेशन वगैरह निकाल लिया, ठीक है। अब अपन स्टार्ट वेलोसिटी के रिलेशन पे आ जाते हैं। सो रिलेशन इन इमेज एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, रिलेशन इन वेलोसिटी। मिरर में पढ़ाई आपने, तो लेंस में पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। मिरर में मिरर फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके अपन पैरेलल वेलोसिटी का रिलेशन निकालते। अर्णव बोल रहा है सर इसमें tan थीटा h/f नहीं लगा सकते। हाँ लगा सकते ना, क्यों नहीं लगा सकते अर्णव, वो भी तरीका है करने का, पर मैंने अलग तरीके से करा। चलो, सो रिलेशन इन वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट और इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मूव करते हैं, तो u चेंज होगा ऑब्जेक्ट के मूव करने से और v चेंज होगा इमेज के मूव करने से, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज विल आल्सो बी मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उनके मूवमेंट से u एंड v चेंज होगा। u और v के डिफरेंशिएशन का भी रिलेशन निकाला था अपन ने, dv वाज v/u का होल स्क्वायर इनटू du। सो दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दो, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस should be v/u whole square time velocity of object parallel to principal axis. This is relation in parallel velocities. क्या है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी डाउट? चलो ये तो बिल्कुल पढ़ा है आपने, स्फेरिकल मिरर में बिल्कुल वैसे रिलेशन है। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रिलेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज विल आल्सो मूव परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके लिए इनके हाइट का जो रिलेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज इज v/u टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जस्ट डिफरेंशिएट दिस, so you will get velocity of image perpendicular which is dhi/dt। इधर डिफरेंशिएट करो तो v/u को छोड़ा ho का डिफरेंशिएशन, फिर ho को छोड़ा v/u का डिफरेंशिएशन, v/u का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। बस इसमें किसका मतलब क्या है वो लिख दो। सो v/u टाइम दिस dh/dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय u स्क्वायर, u टाइम dv/dt मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल माइनस v टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल। तो image की perpendicular velocity is also dependent on parallel velocity if height of object is non-zero। अगर height of object 0 है तब तो आसान हो जाएगा। if height of object is 0, object on the principal axis है like this, तब तो आसान फॉर्मूला आ जाएगा, velocity of image perpendicular is just v/u time velocity of object perpendicular, तब आसान हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड वाला फॉर्मूला भी एक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या समझ में आ रहा है अच्छे से? यस, ओके, वेरी गुड। चलो, तो हमने वेलोसिटीज के रिलेशंस वगैरह लिखे अपन ने, और याद रखिए सब विद रिस्पेक्ट टू लेंथ से, क्योंकि मैंने माना है कि इस लेंथ के सेंटर से डिस्टेंस मैंने लिए u और v, तो मैं u और v को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर रेस्ट पर ही मान के कर रहे हैं, तो ऑल द दिस रिलेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ।
क्वेश्चन में लेंस का मूवमेंट अगर होगा तो लेंस के रिलेटिव पहले करना पड़ेगा आपको, फिर अपन यूज करेंगे फॉर्मूले। एक बार मेरे पास डाउट आया है, लास्ट वाला फिर से बता दूं। तो लास्ट वाला ये जो फॉर्मूला आया वो कैसे लेके आया, हाइट ऑफ इमेज ये होती है v/u हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ वी डिफरेंशिएट दिस, तो हाइट ऑफ इमेज का डिफरेंशिएशन, अब इमेज ऊपर जाएगी तो उसकी हाइट चेंज होगी, तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर। और यहाँ डिफरेंशिएशन करा मैंने यूजिंग रूल, चेन रूल वगैरह जो भी अपना रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं। v/u को छोड़ा प्रोडक्ट रूल से, HO का डिफरेंशिएशन करा, फिर HO को छोड़ा v/u का डिफरेंशिएशन, v/u का डिफरेंशिएशन के लिए क्वेश्चन रूल लगाया, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना। फिर किसका मतलब क्या है बस वो लिख दिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा अगर उसकी वेलोसिटी है कुछ, v का चेंज इमेज की पैरेलल वेलोसिटी, u का चेंज ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी, है ना। तो ये इक्वेशन आ गई। अब कॉम्प्लिकेटेड है, ये याद रहती नहीं है, पर इसको डिराइव करते आना चाहिए आपको। तो ये छोटी वाली ये आसान है, इसको याद रखना। ये कब लगाना है, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है, और ऑब्जेक्ट अगर ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस है तब बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो अपन ने अभी फॉर्मूला वगैरह डिराइव करा। अब इसके बाद अपन इनके बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड वगैरह काफी चीजें अपन को देखना है आगे, वो सब देखेंगे। पर चलो एक ब्रेक के बाद, तो ब्रेक में प्रॉपर ब्रेक लीजिएगा, स्क्रीन टाइम मत रखिएगा कुछ, है ना, आंखों को रिलैक्सेशन दीजिएगा। तो मिलते हैं आफ्टर ब्रेक। मैं क्लास